नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है कैंसर। देखा जाए कैंसर से लोग बहुत डरते हैं और बहुत घबराते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कैंसर के सेल हर उस इंसान के शरीर में पनप रहे हैं जो भी इस पृथ्वी पे जीवित है। अब वो सेल्स शांत मोड में आपकी बॉडी में बैठे हुए हैं। सेल्स कहीं बाहर से नहीं आते, किसी इन्फेक्शन के द्वारा आपके शरीर में ट्रांसफर नहीं होते, किसी इंजेक्शन से ट्रांसफर नहीं होते, किसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रांसफर नहीं होते। कैंसर सेल्स आपकी बॉडी में पड़े हुए हैं शांत रूप में, लेकिन जैसे आपकी जीवन शैली, भोजन और आपके जीवन में उथल-पुथल यानी कि स्ट्रेस का माहौल डेवलप होता है, तो इन कैंसर सेल्स को जीवित रहने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसा भोजन प्राप्त होता है जिससे इनका मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अभी जो सेल्स हैं, आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक खेत के अंदर वीड पैदा हो जाती है। एक खेत के अंदर वो फसल को खाने वाले वीड पैदा हो जाते हैं, और वो वीड को अगर जड़ से उखाड़ के फेंक दें फिर भी वो उसी पृथ्वी में रहते हैं। उनको मारने के लिए सबसे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको अपने जीवन काल के अंदर अपने अंदर ये बदलाव लाना है कि अपनी बॉडी को संतुलित रखना है। किसी भी प्रकार का मौसम के अनुसार किया हुआ भोजन आपको लाभप्रद होगा, सात्मता आपके लिए लाभप्रद होगी, परंतु जिस मौसम में जो फल या सब्जी नहीं मिलती, आप उसका ग्रहण एबनॉर्मल मौसम में करोगे तो ये कैंसर सेल्स को बढ़ाने के लिए एक सहायक के रूप में कार्य करते हैं। भोजन का जो समय काल है, जब आपको जीर्ण यानी कि भूख लगी है तब भोजन करना, भोजन अपनी क्षमता के अनुसार करना, अपनी सात्मता के अनुसार करना। सात्मता का मतलब, अगर मान लीजिए कोई साउथ इंडिया में रहता है और वो बचपन से ही चावल खाता है तो उसकी सात्मता चावल से है। कोई नॉर्थ इंडिया में रहता है, वो गेहूं खाता है तो उसकी सात्मता गेहूं से है। जैसे कि अगर आप 25 साल तक थे उम्र के अंदर, आप कुछ भी खाते थे, कैसा भी खाते थे, सब पचाते थे। अग्नि का बहुत बड़ा रोल था। जैसे जैसे आपकी लाइफ के अंदर जिंदगी की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, जिम्मेदारियों के साथ में आपका फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, और वो आपके शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ, जो हमारे तीनों प्रकार के दोष हैं, उनके अंदर प्रकोपावस्था, संचय अवस्था उत्पन्न करते हैं। अभी जो उत्पन्नता होती है, आपके शरीर में रेगुलर बेसिस के ऊपर गंदगी जमा हो रही है। उदाहरण के रूप में कर लें, एक नई गाड़ी आप लेके आए, हम नई गाड़ी की तो बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं, उसको रेगुलर वॉशिंग कराते हैं, उसका रेगुलर एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर चेंज करते हैं। लेकिन जैसे जैसे पुरानी होती जाती है, जो लोग उसका बहुत ध्यान रखते हैं, वो गाड़ी वैसी दिखती जैसी शोरूम से आई थी। लेकिन जो लोग उसका ध्यान रखना बंद कर देते हैं, इस जीवन की दौड़ भाग में समय से खाना खाना छोड़ दिया, समय से व्यायाम करना छोड़ दिया, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखा, नेगेटिव थॉट अपनी लाइफ में रखे, इन सेल्स को मौका मिल जाता है जीवित होने का। तो अगर आप एक मिडिल एज को जी रहे हैं तो आवश्यकता है मौसम के अनुसार अपने शरीर के अंदर जो टॉक्सिन जमा हो रहे हैं उनको बाहर निकालने के लिए आपको करना होगा अपनी बॉडी का प्यूरिफिकेशन। अगर ऊर्ध्वगमन रोग की बात करूं, यानी कि लंग्स, गला, ब्रेन, हेड जिसे आप कहते हो, अगर इनकी बात करें, यहां पर कफ का स्थान है और इसका प्यूरिफिकेशन वमन के द्वारा किया जाता है, और ये बहुत अच्छा होता है। अगर मैं बात करूं होली के बाद वाला समय या होली के आसपास का जो समय है, उस समय इसकी प्यूरिफिकेशन की जाती है। बरसात के बाद की अगर हम बात करें, या बरसात के आसपास का जो समय रहता है, उस समय विरेचन यानी आंतों की सफाई करना, आंतों की शुद्धि करना। इसी प्रकार
जब सर्दियां आने वाली होती है उससे पहले का जो समय होता है उस समय बस्ती का प्रयोग करना। इससे कर सकते हैं आप अपने शरीर की प्यूरिफिकेशन।